हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और हम कर रहे थे क्लास 7 की बुक हमारा पर्यावरण, उसका चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था वायु। और उसके कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। वायुमंडल का संगठन, जैसे कि हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और वायुमंडल की संरचना भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते हैं और आप इनको ज़रूर पढ़ना। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं मौसम एवं जलवायु। देखो, इसकी मेन लाइनें कुछ हम पढ़ लेते हैं कि मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी वायुमंडल की हर घंटे की, जैसे मान लो हम ऐसे पूछ लेते हैं कि आज मौसम कैसा है, यानी हम उसी दिन की और उन्हीं कुछ घंटों की हम बात कर रहे हैं। तो वायुमंडल की उस समय की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं मौसम। लेकिन जलवायु क्या होती है? दीर्घ काल में किसी स्थान का जो औसत मौसम है उसको हम जलवायु कहते हैं। जैसे गर्मियों में हम ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आई है, तो ग्रीष्म ऋतु हम किसी एक दिन को तो नहीं कहते। उसके लिए हमारा कुछ समय अवधि होती है कि इतने महीनों के लिए जो मौसम है वो गर्म रहेगा। मौसम की जो औसत स्थिति है वो क्या रहेगी? गर्म रहेगी। उस काल के दौरान, दीर्घ काल का मतलब है कि जब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो, तो उस टाइम के लिए हमारे मौसम की जो औसत स्थिति है वो कैसी है उसको हम कहते हैं जलवायु। उसके बाद है तापमान। देखो, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का ही तापमान है। यानी जब हमारा वायुमंडल सूर्य की किरणों से गर्म रहता है तो वायुमंडल का तापमान भी बढ़ जाता है, और जब वायुमंडल में ठंडक रहती है तो तापमान कम हो जाता है। यानी वायु में मौजूद ताप का मतलब है गर्मी एवं शीतलता के परिणाम को ही हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि शीत ऋतु में क्या होता है? मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, तापमान कम रहता है, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा रहता है। तभी हम कह पाते हैं कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है हमारे वायुमंडल में। उसके बाद है आतपन। आतपन क्या होता है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो ऊर्जा को हमारा वायुमंडल रोक लेता है उसको हम कहते हैं आतपन। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या है? घटती है। जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पर बीच में इसके भूमध्य रेखा है पृथ्वी के मध्य में, और यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो आतपन है वो क्या है? ज़्यादा है भूमध्य रेखा पर। सूर्य की किरणें क्या हैं? सीधी पड़ती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर तापमान कम रहता है ध्रुवों पर, और ये भूमध्य रेखा के ये वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी का, यहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है भूमध्य रेखा के आसपास। तो यहाँ पर आतपन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ध्रुव हैं वो बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी तिरछी जाती हैं, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, ज़्यादा दूरी तक उनको जाना पड़ता है, जिससे उनकी पूरी गर्मी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। अगर वहाँ पर गर्मी कम रहेगी तो तापमान क्या हो जाएगा? कम, और तापमान कम होने से वहाँ पर जो वायु में जल के कण मौजूद है, वाष्पीकरण की वजह से, इवेपोरेशन से, वो क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं, और ध्रुवों पर क्या मिलती है हमें? बर्फ जमी हुई मिलती है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि कुछ भी फसलें इस पर नहीं उग पाएंगी, है ना। और जो जिंदगी है, जीवन है, उस पर भी क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत
अधिक होता है क्योंकि नगरों में जो है यातायात के वाहन ज़्यादा होते हैं, उनसे गर्मी प्रोड्यूस होती है और भी फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे नगरों का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। दिन के समय में एसोफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने जो भवन हैं वो क्या है, ज़्यादा तपते हैं। वो सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती हैं तो उनके अंदर जो तापमान है वो बढ़ जाता है और रात के समय वो ऊष्मा को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, उस ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे वहाँ पर तापमान हमेशा ही ज़्यादा बना रहता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या है, बढ़ जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है और इससे हमारे वायुमंडल में क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस चित्र में कुछ दिखाए गए हैं यंत्र, जैसे तापमापी है। तापमापी क्या करता है, तापमान को मापता है। वायु दाब मापी वायु के दाब को मापता है। यह है वात दिग्दर्शी। वात दिग्दर्शी का मतलब है उसकी दिशा को हम देख सकते हैं, पवन की दिशा को दर्शाता है। वर्षा मापी से हम क्या करते हैं, वर्षा की मात्रा को मापते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, वायुदाब और पवने। थैंक यू।